जी हमें ये पता है, ये जो हंगर स्ट्राइक आप कर रहे हैं ये नींबू पानी से मिटने वाला नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हंगर स्ट्राइक नींबू पानी से मिटने वाला हंगर स्ट्राइक नहीं है। ये सत्ता की भूख है, ये कुर्सी से ही मिटती है। तो ये लड़ाई आपस की पॉलिटिकल लड़ाई है, ये कोई किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी हैं और यही आम आदमी पार्टी है ना, जिसने जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि अगर पंजाब में हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम बिचौलियों को हटा देंगे और हम एपीएमसी के जो कानून हैं उसको रिफॉर्म करेंगे। एपीएमसी रिफॉर्म करेंगे कहने वाले आप ही की मैनिफेस्टो थी, और आज आप भूख हड़ताल पे बैठ गए। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी है ना, जिसके कलम से और जिसके कहने के बाद ये फार्म बिल नोटिफाई किया गया 23 नवंबर, इसी वर्ष 23 नवंबर को। ये फार्म बिल नोटिफाई करके, फार्म बिल को यहाँ कानून बना के दिल्ली में फिर जाके भूख हड़ताल में बैठना, वो ठीक उसी प्रकार है जैसे ये कांग्रेस वाले, याद है ना, छोले भटूरे खा के जाके भूख हड़ताल में बैठे थे, वो पकड़ में आ गए थे। पहले जाके छोले भटूरे खाए थे, फिर जाके भूख हड़ताल में बैठ गए थे। ठीक उसी प्रकार बिल को पहले नोटिफाई कर दिया है, नोटिफाई करने के बाद मैनिफेस्टो में डालने के बाद कि हम ये सब परिवर्तन करेंगे, अब जाके भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है ये किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं? कदाचित नहीं। ये सब अपनी अपनी भलाई के लिए अपनी डफली, अपना राग अलापने में लगे हुए हैं। अगर किसानों की भलाई इस देश में वास्तविक रूप से कोई चाहता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसी कारण से रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं। और जो चुनावी नतीजे देश के कोने कोने में आ रहे हैं वो इसी बात की तरफ इंगित करती है, इशारा करती है कि इन डेमोक्रेसी दे हु परफॉर्म फॉर पीपल आर द वंस हु विन। जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोगों के साथ खड़े होते हैं, वही जीतते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। सेकेंड देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीट लेके जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी और जो हमारे वहाँ के मुख्य नेता हैं, उन्होंने बार बार इसका ऐलान किया है। पूरे विश्वास के साथ आज हम कह सकते हैं कि जो दिवंगत आत्माएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थे, 130 कार्यकर्ता मारे गए, कल भी सैकत बवाल मारा गया है। हम शपथ लेते हैं कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक लोकतंत्र की जीत, भाजपा माने लोकतंत्र बंगाल में, जब तक लोकतंत्र की जीत बंगाल में नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठेगा। हम परिश्रम करेंगे, आप हम पर गोली चलाओ, पत्थर बरसाओ, किंतु हम शांति प्रिय तरीके से चुनाव लड़कर 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन और किसानों की सरकार के साथ बातचीत का सवाल है, पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उस बातचीत के प्रोसेस में हम शामिल नहीं हैं। जो बातचीत हो रही है उसको लेकर माननीय तोमर साहब, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो खुद आप लोगों को ब्रीफ करते हैं। मगर एक रवैया जो हमारी पार्टी की सरकार में केंद्र में देखने को मिला है कि अन्नदाता जो हमारा भगवान है, उसको लेकर हमारी पार्टी धीर स्थिर गंभीर है। अर्थात हम बिल्कुल पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, गंभीरता के साथ इन विषयों से डील कर रहे हैं और हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे अन्नदाता हमेशा खुश रहें, इसलिए बातचीत चल रही है। देखिए, यही लोकतंत्र की सुंदरता है। यदि भ्रम की स्थिति ऑपोजिशन पार्टीज अपने सत्ता लोलुपता में करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं,
तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका ये दायित्व है, उसको यही करना चाहिए, लोगों को समझाना, सत्य को जनपद तक ले जाना, सत्य को चौपाल तक ले जाना, सत्य को किसान के देवड़ी तक ले जाना। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी प्रकार का कार्य